हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं प्रथम गिरी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मिशन सरकारी नौकरी पर। तो चैनल पे बहुत ही दिनों बाद वीडियो आ रही है, लगभग 4 महीने हो गए, 4 से 5 महीने। तो उसका भी कुछ कारण था, ठीक है। और मेरी भी एग्ज़ाम थी तो उसकी तैयारी में लगा हुआ था, तो टाइम मिल नहीं पा रहा था टाइपिंग करने के लिए। अब बहुत दिनों बाद फ्री हुआ हूँ, तो अब सोचा कि अब थोड़ा सा स्टार्ट कर दूँ आप लोगों के लिए भी। सब अब जैसे वोकैबुलरी की ट्रिक भी आएगी और अलग से जीके की भी ट्रिक आएगी, कुछ और एक्स्ट्रा ग्रामर के रूल्स भी आएंगे। जैसे आज ग्रामर का रूल आ रहा है, शायद शाम तक एक वोकैबुलरी की ट्रिक आ जाए, ठीक है। चांसेस है कि शाम को एक वोकैबुलरी की ट्रिक अपलोड हो जाएगी। तो आज की हमारी जो वीडियो है वह सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इसके 4 से 5 पार्ट आएगी। आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा और ये पार्ट 1 है हम लोगों का, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। देखिए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट समझने से पहले आपको एक चीज़ ये समझना है, नॉर्मल सी चीज़ है, बेसिक सी चीज़ है, ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, ये बेसिक है। मतलब सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो सिंगुलर वर्ब देंगे, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो प्लूरल वर्ब देंगे। और पहला रूल भी आपका यही कहता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। अब देखिए, जो हमने ये तो मेन था, ये मैंने इसीलिए रेड कलर से हाईलाइट किया क्योंकि ये सबसे मेन है। इस जिसे ये आ गया उसको कभी आगे दिक्कत नहीं होगा। देखिए, अब टॉपिक नंबर 2 यानी रूल नंबर 2, यदि दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़ा हुआ है, ठीक है, दो तो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़ा और दोनों मिलकर एक ही व्यक्ति को डिनोट करेगा। एक ही व्यक्ति को डिनोट मतलब भले ही, जैसे देखिए ऑप्शन पहले मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी, तो प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी यहाँ पे एक ही इंसान को डिनोट कर रहा है, ठीक है। प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी, द एक ही के आगे लगा हुआ। इसको ऐसे भी आपको ऐसे नहीं समझ में आता, आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि दो नाउन एंड से जुड़े हुए हैं और किसी एक के पहले आर्टिकल का प्रयोग हो, ठीक है। तो वो एक नाउन को दिखाता है, ठीक है। कितने को? एक सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट को दिखाता है। और अभी मैंने बताया सिंगुलर सब्जेक्ट दिखाएगा तो सिंगुलर वर्ब लगेगा। जैसे यहाँ द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी, तो वाज लगा क्योंकि द एक के आगे आर्टिकल एक के पहले लगा हुआ है, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ और इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगा। एक और एग्जांपल इसका, द लीडर एंड प्रेसिडेंट, तो लीडर के सामने सिर्फ द लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। तो ये हो गया आपका रूल नंबर 2। बहुत ही आसानी से समझ में आएगी, बस ध्यान से देखते रहिएगा। आप लोग का रिस्पॉन्स भी चाहिए थोड़ा, आप लोग रिस्पॉन्स नहीं देते हैं, इसीलिए फिर मन नहीं आता, लगता है वीडियो बनाने में भी। देखिए रूल नंबर 3 क्या है, यदि दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हुए हैं और दोनों के पहले आर्टिकल हो, जैसे अभी हमने पढ़ा कि एक के पहले आर्टिकल रहेगा तो सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, अगर दोनों के पहले आर्टिकल हो, यहाँ थे हो गया सॉरी, यहाँ द सेक्रेटरी, द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी, दोनों के पहले द है तो ये प्लूरल सब्जेक्ट हुआ, ठीक है। और इसके साथ प्लूरल वर्ब लगेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। जैसे ऊपर वाला एग्जांपल द लीडर एंड द प्रेसिडेंट है, तो दोनों के पहले द लगा हुआ है तो ये सब्जेक्ट प्लूरल हुआ तो वर्ब भी प्लूरल हो गया। अब देखिए आपका रूल नंबर 4 बोलता है, यदि दो सब्जेक्ट्स एक साथ मिलकर एक ही वस्तु भाव, ये देखिए बहुत ज़्यादा पूछने वाला है, सबसे ज़्यादा रूल से पूछा जाता है इससे, कि जैसे दो ठो सब्जेक्ट है मिलके एक ही चीज़ को, जैसे ब्रेड एंड बटर, बहुत ही कॉमन है, ब्रेड एंड बटर इज़ अ गुड फूड, बहुत सारे आर मार के आते हैं इसको और गलत भी होता है। तो ब्रेड एंड बटर इज अ गुड फूड क्योंकि ये दोनों मिलकर एक फूड को डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, तो स्लो एंड स्टडी मिलके एक सब्जेक्ट बना रहे। क्राउन एंड ग्लोरी, ये एक सब्जेक्ट है इसलिए यहाँ पे इज लगा। बहुत ही आसानी से समझ में आएगा और ज़्यादा वीडियो लंबी भी नहीं होगी। देखिए नेक्स्ट रूल नंबर 5 हम लोग का, कि यदि दो एडजेक्टिव एंड से जुड़े हैं, ठीक है, और किसी सिंगुलर नाउन के पहले प्रयुक्त हो, ठीक है, दो एडजेक्टिव एंड से जुड़े कर किसी सिंगुलर नाउन के पहले आए, तो इसके फर्स्ट एडजेक्टिव के पहले इंडिफिनिट आर्टिकल है। मतलब समझिए, जैसे ब्लैक एंड व्हाइट एंड से जुड़ा हुआ है और किसी सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले आ रहा है, जैसे कौवे सिंगुलर कॉमन नाउन है और उनमें किसी एक के पहले आर्टिकल का प्रयोग हुआ, इंडिफिनिट आर्टिकल ए एन, तो वो सब्जेक्ट सिंगुलर होता है। फिर से समझिए, एडजेक्टिव है एंड से जुड़ा हुआ है, फर्स्ट वाले के पहले ए का प्रयोग हो रहा है तो ये सब्जेक्ट है वो सिंगुलर हुआ। जैसे ब्लैक एंड व्हाइट कौ वाज ग्रेजिंग है तो इसका मतलब हुआ एक ही गाय है जो काली कलर की भी है और उजली कलर की भी है, ठीक है, जो चल रही है। लेकिन यदि दोनों नाउन के पहले इंडिफिनिट आर्टिकल आ जाए, जैसे ए ब्लैक एंड ए वाइट कौ, दोनों के पहले ए आ गया तो ये प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, मतलब दो गाय है, एक काली गाय है और एक उजली गाय है। तो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो गया तो वर्ब भी आपका क्या होगा, प्लूरल होगा। तो ये ब्लैक एंड ए वाइट का मतलब एक
गाय नहीं है, 2 गाय है, काली और एक उजली है, ठीक है, जो चर रही थी। अब आगे रूल नंबर हम लोग 6 में, ये सब देखिए आपको जैसे मैं बोल दिया आप सुन लिए तो इससे याद नहीं होगा, आप इसका एग्जाम्पल लिखिए, ठीक है। पीडीएफ में जब पूरा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का 4-5 पार्ट जितने भी आने होंगे खत्म हो जाएंगे तो इसका पीडीएफ में प्रोवाइड कर दूंगा आपको, ठीक है। आप मेरा ईमेल आईडी लिख सकते हैं, इस प्रथम 8340734782@gmail.com डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहेगा, वहाँ से भी आप ले सकते हैं। आप बस चाहिए होगा पीडीएफ, जब पूरा पार्ट खत्म हो जाएगा, फाइनल पार्ट आ जाएगा तो आप मेरे को मेल कर दीजिएगा कि इसका पीडीएफ चाहिए, मैं आपको भेज दूंगा, ओके। नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी ऐसे लिंक दे दूंगा जब खत्म हो जाएगा पूरा पार्ट। तो अब देखिए रूल नंबर 6, अगर 2 सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़ा हुआ है, ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट याद रखिएगा, एंड से, और उनमें से किसी के पहले भी ईच, एवरी या नो का आ जाए प्रयोग, तो सब्जेक्ट हमेशा सिंगुलर होता है और वर्ब भी सिंगुलर होगा, ठीक है। जैसे ईच बॉय एंड गर्ल, तो यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर हो रहा है तो वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर। एवरी हाउस एंड शॉप, तो यहाँ पे एवरी हाउस एंड शॉप जैसे देखिए जैसे सिंगुलर नाउन है, ठीक है, और उनके पहले एवरी का प्रयोग हो गया, तो हमको पता है कि अगर एवरी के बाद 2 सिंगुलर नाउन एंड से जुड़ गया तो भाई सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। जैसे नो टीचर एंड नो स्टूडेंट, नो आ गया, टीचर स्टूडेंट सिंगुलर है, दोनों एंड से जुड़े हुए उनके पहले नो आया तो सब्जेक्ट सिंगुलर, तो वर्ब भी सिंगुलर, यानी वाज का यूज हो गया, ठीक है। बहुत ही आसान, बस आप इसको 1 का 10 एग्जाम्पल 15 एग्जाम्पल बैठ के प्रैक्टिस करिए तो अच्छा रहेगा। देखिए अब है रूल नंबर 7 हम लोग का, ईच ऑफ, एवरी ऑफ, आइदर ऑफ, है ना, इन सब के बाद हमेशा प्लूरल नाउन आता है, ठीक। ईच ऑफ, एवरी ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, वन ऑफ, इन सब के बाद हमेशा प्लूरल नाउन आता है। देखिए एक रूल आपको यहाँ से पता चला कि इन सब के बाद प्लूरल नाउन होता है, लेकिन फिर भी सब्जेक्ट क्या होता है, वो सिंगुलर ही होता है। जैसे वन ऑफ माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों में से एक, ठीक है, तो सब्जेक्ट सिंगुलर हो रहा है तो वर्ब भी सिंगुलर हुआ, यानी वन ऑफ माई फ्रेंड्स, ईज लगा, आर नहीं लगा, ईज लगा, यहाँ फ्रेंड्स देख के नहीं लगाना है, वन ऑफ है, ठीक है, तो सब्जेक्ट सिंगुलर यानी वर्ब भी सिंगुलर। नाइदर ऑफ है तो सब्जेक्ट क्या होगा, सिंगुलर होगा, यहाँ रोड्स भले आपको प्लूरल दिखे लेकिन सब्जेक्ट क्या होगा, सिंगुलर, तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। रूल नंबर 7 खत्म हो गया हम लोग का। अब रूल नंबर 8 देखिए, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर के बाद हमेशा सिंगुलर नाउन आता है। जैसे ईच शर्ट्स नहीं बोल सकते, ईच टीचर्स नहीं बोल सकते, होता क्या, ईच शर्ट, एवरी टीचर, नाइदर स्टूडेंट, आइदर बॉय, है ना, तो वो हमेशा सिंगुलर नाउन आता है, और सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ, और सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी सिंगुलर ही प्रयोग होगा। बहुत ही आसानी से 8 रूल हम लोग आज पढ़े। और देखिए आगे रूल नंबर 9, रूल नंबर 9 हम लोगों का कि यदि 2 सब्जेक्ट्स आइदर और नाइदर नॉर, इसमें देखिए बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, कोई बोलते हैं फर्स्ट वाले से लगेगा, कोई सेकंड वाले से, तो इसका रूल आज समझ लीजिए आप। आइदर और नाइदर नॉर होता है ना, आइदर यू और राम इज गोइंग, तो वो कैसे जुड़ता है, तो इसमें क्या होता है, जो और या नॉर के नज़दीक होता है ना सब्जेक्ट, उससे, जैसे नाइदर यू नॉर ही, नॉर के बाद जो आया उससे रिलेट करता है, पहले क्या उससे मतलब नहीं, नॉर ही तो ही के अनुसार यहाँ लगेगा। जैसे आइदर यू और आई, तो आई के अनुसार, आई के साथ एम लगता है तो एम लगेगा, ठीक है। अब आइदर नाइदर को उम्मीद है कि आपको कभी डाउट नहीं होगा। और या नॉर के बाद वाला जो सब्जेक्ट आता है उसके अनुसार लगता है वर्ब, ठीक है। अब देखिए एक नोट में आपको एक्स्ट्रा चीज़ें बता रहा हूँ कि सेंटेंस में अगर प्रोनाउन जैसे ये पूछता है कभी कभी, यू, ही एंड आई, इस टाइप का डाउट पूछता है, तो 2-3-1 का सीक्वेंस, 2-3-1 क्या होता है, 2 मतलब होता है सेकेंड पर्सन, 3 मतलब थर्ड पर्सन, 1 मतलब फर्स्ट पर्सन, यानी आई, वी, अस, ये सब लास्ट में होता है। थर्ड पर्सन ही, सी, इट, दे, सेकेंड पर्सन यू, तो सबसे पहले यू आता है, अगर यू नहीं है तो उसके बाद थर्ड पर्सन आएगा, मान लीजिए थर्ड पर्सन नहीं है तो यू के बाद आई आएगा, आई के बाद यू नहीं आएगा, ठीक है, इसको याद रखिएगा। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही नॉर्मल सी है जिसमें सब बच्चे गड़बड़ाते हैं। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। और अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हो सके आज शाम तक आपको एक वोकेबलरी की ट्रिक की वीडियो भी मिल जाए। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।